अयोध्या में हुई थी। अखाड़े का मुख्यालय गुजरात के साबरकांठा में है और इनके 450 से भी ज़्यादा मठ और मंदिर हैं। ये वो सन्यासी जो आज के पर्व का उत्साह मना रहे हैं, साथ में इनके शिष्यगण भी हैं और ये जितने भी साधु संत हैं, अखाड़े हैं, उनका ये विनम्र निवेदन रहा अब की बार कि चूंकि श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आज प्रयागराज की पुण्य भूमि पर उमड़े हैं, ऐसा संतों का मानना था, संतों का कहना रहा कि पहले श्रद्धालुओं को स्नान कर लेने दें। आम तीर्थयात्री जो आए हैं वे स्नान कर लेवे और जब संगम पर आम श्रद्धालुओं का दबाव कम होगा तब वे स्नान करने के लिए संगम तट पर आएंगे। ये होता है संतत्व, ये होता है मानवीय गुण, अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम और वात्सल्य का भाव है। निश्चित वे आचार्य हैं, निश्चित वे गुरु हैं, निश्चित वे संत और साधु हैं। समाज में निश्चित रूप से साधुओं का, संतों का जो स्थान है वो आम लोगों से कई गुना ऊपर है। बावजूद इसके, चूंकि ये एक महायज्ञ है, महाउत्सव है, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं, तो स्वयं संतों ने ये आग्रह किया कि पहले आम लोगों को स्नान करने दिया जाए। और ये देखिए कितना सुंदर ये दृश्य होता है जब आचार्य पधार रहे होते हैं और उनके शिष्यगण आगे आगे चलते हुए छत्र हाथ में लिए वैष्णव संप्रदाय का ये अखाड़ा श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़ा प्रयागराज में शाही स्नान करने के लिए संगम तट की ओर अग्रसर हो रहा है। राजसी वैभव, राजसी ठाट बाट, सुंदर सजे ये रथ, रथों के ऊपर रजत सिंहासन और सिंहासन पर विराजमान महामंडलेश्वर श्री महंत महंत और अन्य वरिष्ठ आचार्यगण। Shri Digambar Ani Akhada, located in Sabarkantha, represents a distinctive facet of the spiritual landscape. This akhada, deeply rooted in the Vaishnavite tradition, is dedicated to the worship and teachings of Lord Vishnu. Within its sacred precincts, devotees engage in profound rituals and practices, fostering a sense of spiritual communion and devotion. And this is what can be seen today in these visuals as well. The akhada's presence in Sabarkantha reflects its integral role in upholding and preserving the rich tapestry of Hindu spirituality and culture in the region. These resplendent visuals are not just an icon of what Sanatan Dharma is, but also
is an assurance that Sanatan Dharma गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं, लेकिन महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए तट पर बालू रेत भरकर बोरियां बिछाई गई हैं, जमाई गई हैं, ताकि स्नान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा या फिसलन ना हो। साथ ही तट पर एक विशेष किस्म की घास बिछाई जाती है, जिससे कि वहाँ पर बैठने वाले या विश्राम करने वाले यात्रियों को ठंड का एहसास ना हो। और लीजिए, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़े का भी आगमन होता नजर आ रहा है। पवित्र स्नान के लिए इन अखाड़ों का भी आगमन अब संगम तट की ओर होने जा रहा है। निर्मोही अखाड़ा, जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य जी ने की, यह अखाड़ा वाराणसी में स्थित है और इस अखाड़े के इष्ट देव हनुमान जी हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य, हाथ में लिए कमंडल, कमंडल में संगम का पवित्र जल और उसी से स्नान कर रहे ये साधु सन्यासी एक दूसरे पर कमंडल भरकर पानी डाल रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं। और अगला अखाड़ा अपने प्रतीक चिन्हों को हाथ में लेकर, अपने निशान हाथ में लेकर अब संगम तट की ओर अग्रसर हो रहा है। Sri Nirmohi Ani Akhada was established through the amalgamation of 18 Vaishnavite groups, and it holds a distinct place within the spiritual community. Devotees within this akhada express profound reverence for Lord Hanuman, embodying devotion and adoration towards the deity known for his unwavering loyalty and strength. The historical union and devotion underscore the akhada's rich cultural and religious significance in India. कुल मिलाकर वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों की बात करें तो ये सभी अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। 3 अखाड़े हैं वैष्णव संप्रदाय के, दिगंबर अखाड़ा, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा होता है निर्वाणी अखाड़ा। दिगंबर अखाड़े के साधु सन्यासी संगम की ओर बढ़ चुके हैं और उनके पीछे पीछे निर्मोही अखाड़े के साधु सन्यासी संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये महाकुंभ मेला, जिसकी कथाएं कई पुराणों में वर्णित है, कि दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है, जहां मुख्य रूप से तपस्वी भी हैं, संत भी हैं, साधु साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों से, आज तो विशेष रूप से मौनी अमावस्या पर देश विदेश के अलग अलग स्थानों से तीर्थयात्री शामिल होने के लिए आए हैं।